Hello everyone, myself Dr. Ashna Srivastava, Department of Botany, Career Convent Plus Degree College. On behalf of our college and supporting team, welcome our principal ma'am, my colleagues and students in Mission Shakti Awareness Program. Mission Shakti campaign was Women's इधर कोई रूम Day नहीं। launched by UP CM Yogi Adityanath on 17th October at Balrampur, which intended to create awareness about women empowerment और लखनऊ में इसका उद्घाटन माननीय आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया। ये 180 दिन चलने वाला प्रोग्राम शारदीय नवरात्र से शुरू होकर चैत नवरात्र तक चलेगा। This 6-month campaign has two phases, Mission Shakti and Operation Shakti. This program will be organized in all 521 blocks, 9,000 Gram Panchayat, 630 urban local bodies and 5,535 police stations in the 75 districts of the state. इसका मोटो है नारी को स्वावलंबी बनाकर सुरक्षा और सम्मान देकर उसका सशक्तिकरण करना। हमारे भारत देश में जहां नारी को आदि शक्ति मानकर पूजा जाता था, वहां उसे सशक्त बनाने के लिए, उसे सम्मान दिलाने के लिए अगर इस प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुनिया के सबसे बड़े संविधान भारतीय संविधान में महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा अभिव्यक्ति की आज़ादी समेत उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो कि पुरुषों को हैं। बावजूद इसके आज महिलाओं को अपने ही अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज भी देश में आधी आबादी की हालत बेहद दयनीय है। कई जगह तो बेटियों को जन्म देने के पहले ही मार दिया जाता है, यानी कि भ्रूण हत्या। और इस समय यह हालात हैं कि 1000 पुरुषों के सिर्फ 850 महिलाएं ही बची हैं। कहीं पर बेटियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है और इसके लिए बहुत से नियम कानून भी बनाए गए हैं। बस जरूरत है कि उनके प्रति स्वयं जागरूक होने की और दूसरी बेटियों और महिलाओं को जागरूक बनाने की। तो बेटियों को एक सुरक्षित सम्मान देने की दिशा में चलिए मिलकर एक कदम बढ़ाते हैं, तय करते हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी कि कैसे हम सुरक्षित समाज बनाएंगे। इसी आह्वान के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ अपनी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर मेनाज खान, जिनके मोटिवेशन से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। लेट अस वेलकम आवर प्रिंसिपल मैम। मे भी थोड़ा सा वो अभी किसी और काम में बिजी है शायद, तो मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर नीता श्रीवास्तव को। प्लीज कम एंड शेयर योर व्यूज विथ आवर स्टूडेंट्स। नीता मैम। थैंक्स मैम। यस मैम, धन्यवाद अर्चना मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार में उपस्थित प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार और साथ में सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत प्यार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश बच्चों को बता रही हैं एम्पावरमेंट कर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन शक्ति योजना पर विचार विमर्श एवं चर्चा करने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि मुझे आप सब अनुभवी लोगों के विचारों को सुनने का और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तु त्रफला क्रिया। यानी कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है या जहाँ पर स्त्रियों का अपमान किया जाता है वहाँ पर सभी अच्छे किए गए कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। इतना सुंदर विचार करने वाला हमारा प्राचीन भारत आज इस आधुनिकता के दौर में कहाँ पर खड़ा हो गया है, जहाँ प्रदेश के मुखिया को महिला सुरक्षा के लिए, रेप की बढ़ती हुई घटनाओं के लिए, उसके साथ साथ दहेज के लोभ में बढ़ रही हिंसक घटनाओं के रोकथाम के लिए कानून बनाना पड़े, तो इससे बेहतर और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। आज प्रदेश में रेप के मामले भी बढ़ रहे हैं, घटनाओं में ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि हम सभी उससे चिंतित हैं।
आज मैं इस पीपीटी के माध्यम से आप लोगों से बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। उम्मीद है कि जो बातें शब्दों में नहीं कही जा सकती हैं, उसे हम इस पीपीटी के माध्यम से बेहतर ढंग से कह सकेंगे। धन्यवाद। और मैं अब ये पीपीटी शेयर कर रही हूँ। मैम, आपको उधर से शेयरिंग का ऑप्शन करना पड़ेगा। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेट स्क्रीन शेयरिंग। मैम, आपको उधर एक मिनट। दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। नीता मैम ने पीपीटी बनाई है, अच्छी बनाई है, वही अब दिखा रहे हैं। ये मेरा म्यूट है। गीतिका मैम है, सरगम, नीता मैम तो है ही, खैर ऋतु, साइंस वाले, जब साइंस का होगा तब होंगे बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पीपीटी के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो है मैटर चल रहा है, और अब मैं आगे के लिए इस कार्यक्रम को हैंड ओवर करती हूँ अर्चना मैम को। थैंक यू नीता मैम, बहुत अच्छी पीपीटी बना करके आपने बच्चों को बहुत अच्छा बताया कि जरूरी नहीं है कि हर चीज़ ऑडिबल हो और ऑडियो के थ्रू समझाई जाए। आपने अपनी पीपीटी के थ्रू बिना बोले बहुत कुछ बता दिया बच्चों को, और इसके माध्यम से आपने ये भी बताया कि कितनी सारी बुराइयां हैं जो महिलाओं के ऊपर शुरू से लेकर आज तक और अभी तक होती चली आ रही हैं, जिसके खिलाफ हम लोगों को जागरूक रहने के लिए और सबको अवेयर करने, खुद भी अवेयर होना है और सबको भी अवेयर कराना है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर ऋतु सक्सेना को। थैंक यू मैम। ऋतु मैम, कम एंड शेयर योर व्यूज।
Thank you, Archana ma'am, for inviting me. Now, respected principal ma'am, teachers, and my dear students, a very good afternoon to all of you. It is a moment of great pleasure for our college that for the first time it is organizing a webinar on self-defense awareness. And the commendable efforts of all of us have come together to fruition in the form of this webinar, which provides a platform to collect under one umbrella to discuss upon the aspects of self-defense as regards to women. Certain issues in the present century to raise concern and need reevaluation. We notice that Indian social fabric is still studded with many socio-economic inequalities. So it is also necessary to ensure that there is no discrimination against any section in our society. The half of the population of our country, that is women, are doubly marked. Firstly, for being women, and secondly, for being Dalit. Often, we notice that attempts by women to secure their human rights and lawful entitlements have sometimes been met with resistance and even violence. So, it is high time to initiate an honest and robust debate among academicians and in educational institutions to find creative solutions by addressing these problems. And so keeping these views in mind, the present webinar is being proposed. Now, most often, paradoxical position of women in our society makes me think that despite the vast educational, scientific, technological development in India, we are much lagging behind in our socio-cultural norms. Hence, we need to speak against violence against women. Nowadays, twice a year, we celebrate Navratri, Durga Puja, in paying obeisance to goddess. But we not restore an honorable position for women in our country. Every day when we go through the newspaper or on social media, we come across numerous incidents of infantile feticide, violence, terror, and abuse. We must find out a way to maintain dignity of human life and to change the mindset of our citizens. So this webinar is to ignite the young minds. Your views and suggestions are welcomed in this webinar, which will continue for 3 days. And so let the quest begin. As said, you can tell the condition of a woman, of a nation, by looking at the status of its women. Women's equality and empowerment is one of the 4 main areas that will be crucial to the survival of our nation. Recognizing women's rights and believing in their ability are essential for women empowerment and development. As we notice that gender inequalities persist in the Indian society, we need to rethink and plan our strategies for protecting women's dignity and rights. Recently, we all noticed that the Chief Minister of Uttar Pradesh has launched Mission Shakti, a campaign which intends to create awareness about women empowerment and safety of women in the state. And through newspapers, we find that the work under the campaign is being carried out in its full swing. A step is being taken towards the empowerment of women and eradication of crimes against them. This webinar also envisions that women are, be it the School Chalo Abhiyan or Swachh Bharat Mission, women are playing a vital role in making them successful. Self-help groups were being created to make women self-reliant. Toilets have been constructed in villages.
CCTV cameras are being installed at important public places as self-defense initiatives by Yogi government. Women even play a great role in agricultural sector. So government is trying to link them with NRLM schemes, which will make them economically self-reliant. The Green Gang will give boost to Mission Shakti program to provide security and independence to women by providing training to them in self-defense at villages. Therefore, our objective should be to make people aware so that government schemes and programs should reach the grassroots level. As women almost make the 50% of our population, our motive should be that we all should empower women. By doing this, our country is going to have a better and strong economy if they will be in the mainstream. So to conclude, I will quote here Nancy Pelosi's words. Women are leaders everywhere you look, from the CEO who runs a Fortune 500 company to the housewife who raises her children and heads her household. Our country is built by strong women, and we will continue to break down walls and defy stereotypes. Thank you. थैंक यू रितु मैम, बहुत अच्छे से आपने बच्चों को बताया कि विमेन एम्पावरमेंट क्या है, और बच्चों को मेरे ख्याल से अवेयरनेस हो गई होगी और पता भी है काफ़ी बच्चों को, और आपने अपने शब्दों में बहुत ही अच्छे तरह से इनको व्यक्त किया। और अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे कॉलेज की स्टूडेंट निष्ठा मिश्रा, जो कि आपके सामने अपने कुछ विचार रखेगी। निष्ठा। Good afternoon to all my teachers, respected principal ma'am and my teachers and the guests listening to me. बेसिकली हम लोग आज यहाँ बात कर रहे हैं मिशन शक्ति के बारे में, जो कि हमारी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा आगे बढ़ाया गया है विमेन सेफ्टी के लिए। विमेन सेफ्टी एक हमारे समाज का एक ऐसा मैम am I audible? Yeah, you're audible. विमेन सेफ्टी हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अब हमारी यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये जो कदम उठाया गया है हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा एक सेकेंडरी चीज मेरे हिसाब से मानेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम एक अपनी 2 लाइनों के से शुरुआत करना चाहेंगे कि हस्ती पर तेरी जब हर कोई दाग लगाता है, इसका टाइटल है चल उठ फिर खड़ी हो तू प्रहार कर। तो हस्ती पर जब तेरी हर कोई दाग लगाता है, पाक थी तू तब क्या अब भी पाक है तू, हर कोई सवाल उठाता है, हर कोई सवाल उठाता है, हस्ती को कर कला तू अपनी, हस्ती को कर कला खुद को कलाकार कर, खड़ी तू हार कर, तू कर अचकों को कर दरिया दरिया अपने, तू क्रोध को अपने आग कर, अशकों को कर दरिया अपने, क्रोध को अपने आग कर, मरने की तू सोच ना उन पापियों से हार कर, उन पापियों से हार कर, तू वार कर संहार कर, तू वीर रस श्रृंगार कर, तू वार कर संहार कर, तू वीर रस श्रृंगार कर, चल उठ फिर खड़ी हो तू प्रहार कर, तू प्रहार कर। तो मेरे हिसाब से मेरा जो सोचना है मेरे हिसाब से यही है कि जो लड़कियों के लिए हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं, हम लोग उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक बात कहना चाहेंगे, जैसे कि पहले भी कहा गया सर्विस स्टार्ट्स एट होम। तो अगर हम लोग बचपन से ही लड़कियों को उनकी मर्यादाओं के साथ साथ, उनकी जिम्मेदारियों के साथ साथ उनको उनके अधिकार भी बताएं, तो उससे शायद बेस से ही सशक्तिकरण जो महिलाओं का होगा वो शुरू हो जाएगा। और हम लोग हर जगह पे महिलाओं को और पुरुष को, बच्चों को, लड़कियों को बराबरी का दर्जा देते हैं आज के टाइम पे। तो उस हिसाब से अगर हम लोग उनकी बातें, उनकी आवाज को पहले से ही उठाना शुरू कर दें, उनको उनके अधिकार बता दें, ये चीजें
घर थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएगा, लेकिन एक उदाहरण देना चाहेंगे कि एक पेड़ जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी तो वो खुद भी अनेकों तूफानों से, अनेक हवाओं से लड़ सकेगा और वो और भी लोगों को अपनी अपनी तले छांव दे सकेगा और लोगों को भी बचा सकेगा। तो अगर एक लड़की, एक महिला अपने बचपन से ही और सशक्त है, उसको अपने अधिकार, अपने मूल अधिकार सब पता है, तो उसको हमें नहीं पता कि आगे चल के दिक्कत होने वाली है कोई, वो अपने आप में उसको सशक्त होगी अपने आप में, अपनी अपनी अपने लोगों को वो इस चीज के बारे में समझा पाएगी और खुद भी सशक्त हो पाएगी और अपने समाज को भी एक बेहतर रास्ते की ओर ले जा पाएगी। और ये चीजें जो है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए काफी ऐसे केसेस अभी तक का हुए हैं, इवन हम काफी इस चीज का कंफ्यूजन है कि ये किसी बाहरी ने काम किया कि उसके जो केस है वो उसके घर जो आवाज दबाई जाती है इज्जत का नाम देकर या समाज में नाम देकर, तो उस चीज को हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा। और यही नहीं कि जो हमारे घर की लड़की हो उसको ही हम लोग ये चीज समझाएं, हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनको भी चीज समझनी चाहिए, पेड़ों की करनी है और इस हिसाब से उनको समझाना है। ये मेरे हैं इस चीज के ऊपर लेके। और गवर्नमेंट का एक ऐसा ठोस कदम उठाया गया है जिसको कि हमारे इंडिया में इसको लागू करना चाहिए। और ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज है कि उनको जैसे वर्किंग प्लेसेस पे जरूरी नहीं है कि उनका शोषण महिलाएं पुरुष ही कर रहे हों, ये भी जरूरी नहीं है कि उनका शोषण पुरुष ही कर रहे हों। कई कई ऐसी जगह होती हैं कि उनको हर तरीके, फिजिकली नहीं मेंटली इमोशनली उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है, महिलाओं को, लड़कियों को। तो उन सब चीज़ों से हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि केवल फिजिकली ही नहीं, इमोशनली और मेंटली भी हम लोगों को आज की लड़कियों को, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि वो अपने विचार आगे रख पाएं और अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को खुद ब खुद वो समझ पाएं, किसी को समझाने ना आना पड़े। मिस्टर, सॉरी टू इंटरप्ट यू बेटा, अपनी बात को आप जल्दी से खत्म करें क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। थैंक यू मैम, आई एम डन। थैंक यू निष्ठा, तुमने अपनी पोएम के माध्यम से बहुत अच्छे से बच्चों को बताया, खुद भी अवेयर हो और औरों को करने का प्रयास कर रहे हो, आपके अंदर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी बात है। और हमारी प्रिंसिपल मैम हम लोगों से जुड़ चुकी हैं और इनके मोटिवेशन, प्रिंसिपल मैम डॉक्टर मिनाज खान, इनके मोटिवेशन से हम लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी है और आगे भी करते रहेंगे। तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ प्रिंसिपल मैम को। मैम प्लीज। So Anishta, I heard you, beta, God bless you. You spoke so well. Thank you so much, ma'am. And you are a motivation for so many girls. You know, they can learn things from you. Self-defense doesn't mean you're very much right. Self-defense doesn't mean that you will go and bully some guy, or, you know, you will, rather I should say, you will go and abuse a man. Self-defense means you need to defend yourself. You need to prove your point, and at the same time, you need to be positive towards your work, towards at your working place, be it if you're in a school or a college, or you're working in a corporate sector, or maybe you're a teacher, or maybe you're running your own business. The self-defense means that you Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible now? Yes, Yes, ma'am. So self-defense doesn't mean like I don't believe this should be a weak expression. A woman is an epitome of integrity, and she's in power of being all wins. So she needs to be celebrated throughout 365 days. But that doesn't mean you know, you will belittle the men in all the aspects. The most important thing is we have been dealing with all these aspects, and I think we started that Udaan. That was a miracle for all of us.
it was because of you girls and the dedication of the teachers that we could, actually turn the things down in a reality. This was something, a miracle itself. So I wish you all the best, girls, and I miss you so much. I wish I could see you as soon as possible. So keep going. Have a nice day. Right, ma'am, carry on कर लीजिए, बच्चों का सुन लीजिए, so that you can make a good minutes and we can upload it, ma'am. And girls, why don't? Who is this? Okay, chalo. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Now I would like to call Sakshi. Please आप लोग अपने mute कर लें सारे लोग. Now I'd like to call Sakshi Singh. Yes, Sakshi. Good afternoon, students, ma'am, teachers, and my dear friends. This Sakshi from BA third year is here going to speak on the topic empowerment. Well, about let's view the stats. So, according to National Crime Bureau records, in 2019, average 8 rape cases are registered daily. Imagine 88 daily, which are just registered. Imagine the unregistered one. And rape is the 4th most common crime in India. And it's really shameful to say that we are the 2nd unsafe state in our country. That's a huge thing. Well, providing safety and conducting self-defense classes is really important, especially after hearing these horrifying news daily in the newspaper. Well, it's not just about safety and conducting these classes. It's more about providing them that voice that, yes, you are important. You can speak for yourself. Well, but on the other hand, I would like to say that providing safety or conducting classes is not just in one go. It's a time-long process. It will take time. So until then, we can look at some of the alternatives that women can carry to deal with the perverts and the criminals. Well, the first comes is the most famous pepper spray. A stun gun with low voltage or a flashlight with a shock effect. They are not so much expensive, or also we can carry a safety rod. If you know the self-defense techniques, we can carry a safety rod as well. And the most inexpensive and affordable tool is multi-purpose knife. We know its use, right? And a lipstick shape, it's very common and it's really affordable too. Well, on the other hand, I would like to say that carrying a safety tool or teaching self-defense is not just the thing that we need. Having courage to use them, to raise our voice is more important. Make yourself brave enough to live in this fragile society. Yes, we are living in this fragile society where we need to tell others that yes, we are important, our safety is important. So yeah, wrapping it here. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. अर्चना मैम, आप अनम्यूट होइए पहले, आपकी आवाज नहीं आ रही है. थैंक यू साक्षी. और आज का सेशन हमको यहीं पर खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट की रिमेनिंग है और टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो बच्चे आज रह गए हैं उनको हम कल के सेशन में फिर से बुलाएंगे. तो आज के सेशन में जो प्रिंसिपल मैम ने आप लोगों को इतनी मोटिवेशनल जानकारियाँ दी, इंफॉर्मेशन दी, बताया, तो उस पर आप काम भी करिए और आगे बढ़िए. और थैंक यू नीता मैम, आपने इतनी अच्छी पीपीटी से समझाया. रितु मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विमेन एम्पावरमेंट पे दी. और सभी जो भी हमें हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद. सारे स्टूडेंट्स को आई ऑल्सो विश टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल स्टूडेंट्स who take participate in this session. और प्लीज कंटिन्यू next 2 days. Thank you.